दोस्तों भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद जी को वाई प्लस सिक्योरिटी मिल गया है और वाई प्लस सिक्योरिटी में वे नगीना में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन जब से वाई प्लस सिक्योरिटी आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद जी को मिला है, तब से उन पर सवाल या निशान खड़ा किया जा रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद जी भी तो अब जो है वो पलटनियां मारने वाला तो नहीं है? क्या चंद्रशेखर आजाद जी भी तो अब बीजेपी से हाथ मिलाने वाले तो नहीं हैं? ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। विपक्षी जो है वो उन पर ये सवाल निशान खड़ा कर रहा है और जो भी उनका विरोधी है वो यही लिख रहा है, वो यही कह रहा है कि अब लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी के बीच संघर्ष का दौर खत्म होने वाला है और चंद्रशेखर आजाद जी भी दूसरे और अन्य नेताओं की तरह भी है वो बीजेपी से हाथ मिलाने वाले हैं, या चुनाव के बाद हाथ मिलाएं या अभी से हाथ मिलाएं, लेकिन हाथ मिलाने वाले हैं क्योंकि बीजेपी ने उनको जो है वो जी वाई प्लस सिक्योरिटी दी है और वाई प्लस सिक्योरिटी गृह मंत्रालय से मिली है और गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह और बीजेपी के पास है। इसलिए लोग सवाल और निशान खड़ा कर रहे हैं कि अब चंद्रशेखर आजाद जी भी बीजेपी के साथ जाने वाले हैं और उनका संघर्ष का दौर खत्म होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो है जो उनके विपक्षी हैं, जो उनके विरोधी हैं, इस प्रकार से तथ्य दे रहे हैं। तथ्य में वे लिख रहे हैं कि देखिए ओम प्रकाश राजभर का सिक्योरिटी बढ़ाया गया, वे बीजेपी से हाथ मिला लिए। आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी बीजेपी से हाथ मिला लिए क्योंकि उनके पिताजी को भारत रत्न दे दिया गया है। इससे पूर्व मुकेश सहनी जो बिहार के नेता हैं, उनको भी सुरक्षा दिया गया था और वे भी बीजेपी से हाथ मिला लिए थे और तमाम ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिनको जिनको भारत रत्न दिया गया, जिनको जिनको सिक्योरिटी बढ़ाया गया, वो सारे लीडर जो हैं वो बीजेपी से मर्ज हो गए और उनको सुरक्षा बढ़ा दिया गया। तो अब बारी है चंद्रशेखर आजाद जी का कि उनको सुरक्षा बढ़ाया गया है और सुरक्षा बढ़ाने के बाद जो है वो बीजेपी में जाके शामिल हो जाएंगे और वे जो है वो बीजेपी से हाथ मिला ले, चाहे वो चुनाव के बाद मिलाए या चुनाव के पहले मिलाए, लेकिन वे मिलाने वाले हैं। ऐसा मैं नहीं बल्कि उनका विरोधी कर रहे हैं और सबसे मजबूत तथ्य और सबसे मजबूत तर्क ये दे रहे हैं कि जब चंद्रशेखर आजाद जी का संघर्षों का दिन था, हालांकि चंद्रशेखर आजाद जी अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती संघर्षों का दौर था, तब यही चंद्रशेखर आजाद जी पर बीजेपी सरकार ने उन पे रासुका लगाई थी और रासुका लगा करके उनको जेलों में बंद करती थी। यही बीजेपी सरकार है और आज के डेट में यही बीजेपी सरकार है जो उनको जो है वो वाई प्लस सिक्योरिटी दी है और वाई प्लस सिक्योरिटी देने के बाद जो है वो आखिर क्या निशान बच जाता है। कोई अगर पार्टी किसी नेता पर अगर रासुका लगाता है तो वो खराब हो जाता है और वही पार्टी आगे चलकर किसी को वाई प्लस सिक्योरिटी दे दे तो क्या वो ठीक हो जाता है। तमाम इस तरह के बातें जो है वो चंद्रशेखर आजाद जी पर सवाल या निशान उनके विरोधी खड़ा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि हम तो ना कभी बिकेंगे, ना कभी झुकेंगे और ना कभी टूटेंगे। लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी अब जो है वो बिकने वाले हैं, टूटने वाले हैं, झुकने वाले हैं। इसलिए उनको बीजेपी सरकार ने उनको सुरक्षा बढ़ाया है और सुरक्षा घेरा में रखा है। इसका तो सिर्फ और सिर्फ और एक यही मतलब निकल रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद जी भी अब बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले उनके कार्यकर्ता और उनके तमाम लीडर जो है वो जब से उन पे हमला हुआ था, तब से ये सुरक्षा की मांग कर रहे थे कि उनको जेड प्लस सुरक्षा दिया जाए, जेड प्लस सुरक्षा की मांग कर रहे थे। लेकिन केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय ने उन्हें वाई प्लस सुरक्षा दिया है और ये तमाम निशान, तमाम सवाल को जो है वो लेकर के विरोधी इन पे जो है वो कह रहे थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ऑफिशियली रूप से चंद्रशेखर आजाद जी के ट्विटर हैंडल या कोई भी उनके वेबसाइट से ये खबर नहीं आ रहा है कि वो किसी पार्टी के साथ समझौता कर रहे हैं या बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। इस प्रकार के कोई खबरें नहीं है। सोशल मीडिया पर उनके विरोधी जो हैं इस प्रकार के बात और इस प्रकार के कयास लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी भी अब बिकने वाले हैं, झुकने वाले हैं, क्योंकि उनको सुरक्षा देने वाली बीजेपी सरकार है और उन पर जो है वो रासुका लगाने वाली भी बीजेपी सरकार थी। इस प्रकार के जो है वो कयास उनके विरोधी लगा रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भीम आर्मी चीफ के मुखिया चंद्रशेखर आजाद जी के जो जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, चाहे वो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हो,
तमाम लोग जब से उन पे हमला हुआ था, चाहे वो उन पे 4 जो है वो ताबड़तोड़ जो है वो 4 राउंड गोलियाँ चली हो, चाहे वो नगीना में प्रचार करते समय उनके गाड़ियों पे हमला हुई हो, उस समय से लेकर के इस समय तक सारे कार्यकर्ता ये माँग कर रहे थे, सारे लीडर ये माँग कर रहे थे कि आखिर क्यों चंद्रशेखर आज़ाद जी को सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है? क्या वे 85% का नेतृत्व कर रहे हैं इसलिए? क्या वो दलित समाज से आए हैं इसलिए उनको सुरक्षा नहीं बढ़ाया जा रहा है? ये तमाम उनके लीडर्स, तमाम उनके जो है वो फॉलोअर्स, तमाम भीम आर्मी हो, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, लीडर्स, फॉलोअर्स, चाहने वाले, ये जो है वो उन पर जो है वो सवाल खड़ा कर रहे थे बीजेपी सरकार पर और इसको लेकर के जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी हुआ था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को क्यों सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है। तमाम दिल्ली के जंतर मंतर जो है वो नीला हो गया था। तमाम दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के यूपी से लेकर के बिहार से लेकर के पूरे भारत भर में ये ज्ञापन दिया गया कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को Z+ सुरक्षा दिया जाए। लेकिन बीजेपी सरकार ने उन्हें Z+ सुरक्षा तो नहीं दिया लेकिन Y+ सुरक्षा दिए, जिसको लेकर के उनके समर्थक, भीम आर्मी के समर्थक ये कह रहे हैं कि देखिए संघर्ष करके चंद्रशेखर आज़ाद जी ने Y+ सुरक्षा की माँग Y+ सुरक्षा उनको मिल गया। हालाँकि Z+ सुरक्षा की माँग की थी लेकिन Y+ सुरक्षा उनको मिल गया। ये तर्क दे रहे हैं कि हमारी संघर्षों की जीत हुई है, हमारी जो है वो स्ट्रगल की जीत हुई है और कुछ नहीं है। ना ही हमारा नेता बिकने वाले हैं, झुकने वाले हैं और ना ही टूटने वाले हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर के आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी बीजेपी के साथ जाएँगे? क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है बीजेपी से हाथ मिलाने वाले हैं चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? या चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस प्रकार के कह रहे हैं कि ऐसी कोई नोट नहीं है जो चंद्रशेखर आज़ाद को खरीद ले, ऐसी कोई जो है वो ताकत नहीं है जो चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपने समाज, अपने कौम और 85% लोगों का नेतृत्व करने से रोक दे। ये अपने जुबान पर टिके रहेंगे या नहीं टिके रहेंगे ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीचे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दे दीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।